व्यापारियों को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिलायंस जियो के स्टोर नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। रिलायंस के जियो के स्टोर नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। जम्मू वाले कहाँ जाए? सारे मार्ट जम्मू में खोले, जम्मू वाले कहाँ जाए? सारे मार्ट जम्मू में खोले। जम्मू वाले कहाँ जाए? ये जितने मार्ट हैं मैं गिनती करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बेस्ट प्राइस जम्मू में, इजी डे जम्मू में, बिग बाजार जम्मू में, अब राइस मार्ट 100 काउंटर जम्मू में खोल रहा है। कि जम्मू के दुकानदार किधर जाएंगे? जम्मू के दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बेड़ा गर्क करने की एक साजिश रची जा रही है। कश्मीर के अंदर एक भी मार्ट नहीं है, कश्मीर के अंदर बेस्ट प्राइस नहीं है, कश्मीर के अंदर बाकी मार्ट नहीं है, लेकिन साजिश के माध्यम से मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन करता है बेस्ट प्राइस का, लेकिन वो कितना चौकन्ना है, उसने श्रीनगर के अंदर बेस्ट प्राइस नहीं खोला। आज मैं उन भूतपूर्व मुख्यमंत्री से पूछने का सवाल करना चाहता हूं कि श्रीनगर को आपने सुरक्षित कर लिया, जम्मू का बेड़ा गर्क कर लिया। अरे 500 रुपये की एक आइटम, 100 रुपये की एक आइटम, एक से लेकर के जेड तक रिलायंस मार्ट वाले सोना, सब्जी, ये आपकी मनियारी, ये आपका दूध, सब कुछ वहाँ रखेंगे और 100 काउंटर जम्मू के अंदर खोलने वाले हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं। जो वेयरहाउस फेडरेशन ने कल अपनी व्यवस्था के अंदर इसका विरोध करा है, वेयरहाउस फेडरेशन के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे कहना चाहता हूँ, कृपया करके आपसे कहना चाहता हूँ, संज्ञान के अंदर लाइए। बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्टार्टअप कर रही है और हमने भी स्टार्टअप शुरू किया था और छोटे छोटे दुकानदारों ने, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो स्टार्टअप शुरू किया था उन्होंने। और आज हम ये देख रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 रिलायंस आउटलेट खोल रहा है और मैं समझता हूँ रिलायंस जो नाम है वो बड़े बड़े बंदरगाह ले रहा है, शॉपिंग मॉल उनके हैं और पेट्रोल का काम है, डीजल का काम है, एयरपोर्ट का काम है, रिलायंस जियो का काम है। पूरे विदेश और देश के अंदर हज़ारों रिलायंस का काम है और मैं समझता हूँ देश के अंदर 75% बिजनेस हब जो है रिलायंस सेक्टर के पास है। तो अब ये छोटे किराना और मेडिसिन की दुकानें और रिलायंस के अंदर ये खोलने के बाद हमारे छोटे कारोबारी जितने भी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। गली मोहल्ले में जितनी दुकानें हैं सब ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 50,000 दुकानें जो हैं, हमारी छोटी दुकानें जो है ख़त्म हो जाएंगी। ट्रेडर फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट इसका पूरा विरोध करती है और हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इस पे जो रिटेल सेक्टर में जो रिलायंस आ रहा है उसकी पॉलिसी विड्रॉल की जाए और उनको खोलने की इजाज़त ना दी जाए, नहीं तो व्यापारीगण जितना भी है जम्मू का पूरा सड़कों पे उतरेगा और धरने प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा। हो सकता है हम भूख हड़ताल पे भी जाएं, लेकिन एक अपील जो है जम्मू के लोगों से मैं करना चाहूँगा कि रिलायंस स्टोर को जितने भी ये लोग आपको किराए पे दुकानें के लिए आ रहे हैं, कृपा करके उनको किराए पे दुकानें ना दी जाए। देखिए, बतौर नौजवान तो मैं जो भी कहूँगा, मुझे तो अनएम्प्लॉयड तो मैं हुई, लेकिन अब जो हमें प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी सी उम्मीद थी कि हम अपना कोई धंधा रोज़गार यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे, लेकिन हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है। क्योंकि हमारे नेता भी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, मित्रों की सरकार है, और जहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 को इन्होंने निरस्त करके आज हम लोगों को यहाँ पे तबाही की और जम्मू कश्मीर को लेके गए हैं। हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो अपना यहाँ पे काम करते थे, अपनी दुकान करते थे, अपने कपड़े की छोटी मोटी दुकान थी, अब इन्होंने अपने मित्र रिलायंस को यहाँ पे लाके उनके पेट पे लात मारने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्रशासन ने किया है। मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली थी, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कोई गरीब से गरीब ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके बाद 2 वक्त की रोटी या उसका सर के ऊपर छत नहीं थी, लेकिन 370 के बाद
इन्होंने हमें भूख मरी की ओर और भीख मांगने की ओर कर देंगे, क्योंकि सारा रोजगार, हमारे सारे एसेट, सारे रिसोर्सेज अपने मित्रों को, सूट बूट की सरकार अपने मित्रों को देंगे। अब मुकेश अंबानी हो चाहे अडानी हो चाहे जितने भी हो, उन सभी को यहाँ पे लाके हमारे जहाँ पे आप देखिए हमारे यहाँ पे रोजगार जब छीना है, ये स्टोर की बात सुन के हमारे ट्रेडर्स ने क्या कहा कि हम लोग खुदकुशी करेंगे, हम लोग जहर खाएंगे। और ये रियलिटी है। मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरीट बंद करके इन्होंने पहले उनके पेट पे लात मारी, जो वहाँ पे हर साल बिक्री होती थी, अब बाहर से जाके यहाँ पे खड़े करे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमें तबाही की ओर जिन्होंने तो व्यापारी जो कह रहे हैं वो जम्मू की जनता पिछले 2 साल से कह रही है, जब से दफ़ा 370 तोड़ी गई। कितनी खुदकुशियाँ हुई आज तक उसका अंदाज़ा ही किसी को नहीं है, कोई ना कोई नंबर है। इस तरह गवर्नमेंट का भी जो नया फैसला आया कि रिलायंस स्टोर, मतलब हर तहसील लेवल पे एक नया रिलायंस स्टोर खोला जाएंगे। जनता की जानकारी के लिए बता दूँ, रिलायंस स्टोर में आपको ग्रॉसरी से लेके दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके स्मार्टफोन्स, पेट्रोलियम से लेके मेडिसिन तक जो है 24/7 अवेलेबल रहेगी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो जम्मू के उन व्यापारियों का होगा, उन दुकानदारों का होगा जो गली नुक्कड़ में छोटी छोटी परचून की दुकानें चलाते हैं, राशन की दुकानें चलाते हैं, मेडिसिन स्टोर्स हैं जिनके पास घर की ज़रूरतों के सामान जो बेचते हैं, उनका तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जिस छोटे व्यापारी का बिजनेस ही बंद हो गया तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, अब 370 के बाद मार पे मार, डिस्क्रिमिनेशन पे डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, एक नया एक और काला कानून लाया गया है कि जम्मू के व्यापारी को, जम्मू के लोगों को किसी ना किसी तरह दबाया जाए।